Hello everyone, today we will discuss our first lesson of Vista's book, that is the third level. In this lesson, main character in the story are Charlie, that was 31 year old. इसकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना और ये खुद को इमेजिन करता है गेल्सबर्ग में 1894 में कि ये थर्ड लेवल पे है जहाँ पे इसे बहुत ही पीस और सिक्योरिटी मिलती है। इसके बाद इस स्टोरी का दूसरा मेन कैरेक्टर आता है जो कि है चार्ली की वाइफ लुइस, और फिर इसका फ्रेंड आता है दैट वाज सैम, उसका नाम सैम था। अब मैं आपको पहले थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ स्टोरी का, उसके बाद वी विल डिस्कस मोर। इसमें जो चार्ली है वो ऐसा इमेजिन करता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक, वहाँ पे 2 लेवल होते हैं, बट वो ऐसा इमेजिन करता है कि वहाँ पे एक और थर्ड लेवल है। उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एकदम पीस है, शांति है, विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के, ना बहुत ज़्यादा पीपल हैं, फ्यू पीपल्स हैं और बाकी सारे ऐसे ही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क हेवन सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है न्यूयॉर्क के, उनने भी वहाँ पे सिर्फ दो ही लेवल देखे हैं, 3 तो नहीं देखे, ऐसा वो बोलते हैं। बट आई यहाँ पे रेफ़र कर रहा है चार्ली को। आई सॉ देयर आर 3, उसने बोला कि पर मैंने तो 3 देखे हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस, I have been taken the obvious step. I talked to psychiatrist friend of mine. Among other, I told him about the third level at the Grand Central Station. उसने ऐसा बताया कि वो थर्ड लेवल पे गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, उसके साइकिलिस्ट फ्रेंड को जो कि सैम था, उसने बताया कि वो थर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया है। ही सेड इट वॉज वॉकिंग ड्रीम, वो बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक ड्रीम है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, वो बोलता है कि मैं अनहैप्पी हूँ। तो उसकी वाइफ जैसे ही ये बात सुनती है वो एक तरीके से दुखी हो जाती है कि मेरे वजह से क्या तुम दुखी हो। तो वो एक्सप्लेन करता है कि नहीं, मतलब सैम एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये एक्चुअल में इस जनरेशन की फियर से, डर से, वरी से, सारी टेंशनों से बस थोड़ा सा टेंस्ड है। That I just want to escape. Well, who does not? Everybody I know want to escape, but they do not wander down that the third level station. ये बात सही है तुम्हारी कि सब लोगों को एस्केप चाहिए, मतलब फ्री लाइफ चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग थर्ड लेवल पे पहुंच जाए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बट दैट वाज द रीज़न ही सेड एंड माय फ्रेंड ऑल एग्रीड, जिससे सारे लोगों ने एग्रीड किया। उसके बाद वो एक एग्जांपल लेता है, जैसे उसे स्टैम्प कलेक्ट करना पसंद था तो वो उसके ग्रैंडफादर का एक एग्जांपल लेता है, उस प्रिटी, वो ये एग्जांपल लेता है कि in his day all year of stamp collection and partially every US of प्रेसिडेंट रोल्टवेल कलेक्शन स्टैम्प। वो ये बोलता है कि प्रेसिडेंट रोल्टवेल को भी स्टैम्प कलेक्शन पसंद है। अब वो बोलता है एनी वे हियर वॉट हैपन्ड एट ग्रैंड सेंट्रल, एक दिन ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ, वन नाइट लास्ट समर आई वॉकड एट द लास्ट ऑफ द ऑफिस। मैं एक गर्मी की रात थी, मैं घर में पहुंच रहा था और मैं बहुत जल्दी में जा रहा था मेरे अपार्टमेंट के लिए। सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंट्रल से होते हुए जाऊँगा, वहाँ से मुझे क्या है, बस जल्दी मिल जाएगी। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब वो अपने बारे में यहाँ पे बताता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। मेरा नाम चार्ली है और मैं सिर्फ 31 ईयर ओल्ड हूँ, एक ऐसा मैन जिसने क्या किया है,
गैरबंडन कोट पहना, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक कोट पहना है और एक फैंसी बैंड की हैट पहनी हुई है उसने। आई पास्ड अ डर्जन मैन लुकड एट जस्ट मी। मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरे जैसे दिख रहे हैं। आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग। वो ये सोच रहा था कि मैं इन सब को की तरफ ना देख कर सीधे अपने घर पहुँचूँ और अपनी वाइफ लुइसा से मिलूँ। I turned into Grand Central Station from Ferdinand Bit and View went to the first level। मैं वहाँ से निकला, तब यहाँ फर्स्ट लेवल में पहुँचा और जब मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन जो है 12th सेंचुरी जैसी दिख रही हैं। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सेकेंड लेवल पे आया तो वहाँ की जो सर्वेंट ट्रेन्स हैं वो सब लीव, मतलब वहाँ से छोड़कर आरसी डोरवे हेडिंग टू द सेकेंड लेवल में वो देखता है कि वहाँ पे एकदम सर्वेंट ट्रेन जैसा डोरवेज बना हुआ है। एंड गॉट लॉस्ट ईजीली थिंग्स ईजीली टू डू। आई हैव बीन इन एंड bumping into doorway and stair corridors once I got। तब उसने फिर ऐसा बोला कि एक बार मैं एक न्यू डोरवे में चला गया, एक न्यू स्टेयर में। मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मैं क्या एक माइल्स लॉन्ग टनल में गया हूँ। एंड कम आउट इन द रॉबल्स होटल, और मैं बाहर निकला हूँ तो वहाँ पे एक रॉबल्स होटल बना हुआ है। अनदर टाइम आई कम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग। जहाँ अनदर टाइम उसे ऐसा लगा कि वो एक ऑफिस बिल्डिंग से निकला है। कैसे? इस तरीके से कि यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके बाद 3-4 ब्लॉक्स हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट निकला है। तो उसे ऐसा फील होता है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्लोइंग लाइक अ ट्री। वो ऐसा बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है, कि ग्रैंड सेंट्रल में इस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल है यहाँ पे वो ट्री की तरह है, और उसके जो भी रूट्स हैं वो इस तरीके से डाउन में फैली हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स बने हुए हैं। जैसे कि इसमें हमें यहाँ पे दिया है ये ट्री है और इसकी रूट्स अलग अलग लेवल पे जा रहे हैं, अलग अलग डोर से जुड़े हुए हैं। देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टर्नल दैट नो बडी नोज। यहाँ पे एक ऐसी टर्नल है जिसे कोई भी नहीं जानता। वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनादर टू सेंट्रल पार्क। कुछ ऐसी है जो टाइम स्क्वायर पे मिल रही है और कुछ ऐसी है जो सेंट्रल पार्क में मिल रही है। एंड मे बी बिकॉज फॉर मैनी पीपल थ्रू द ईयर ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल का एग्जिट बन चुका है, जो कि एक रास्ता है इन सब मुश्किलों से, इन सब टेंशनों को छोड़कर यहाँ से भाग जाने का। मे बी दैट वॉज हाउ अ टनल गोज, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। उसे ऐसा लगा कि यदि वहाँ से कोई एग्ज़िट होता और मैं ऐसी बात मेरे फ्रेंड को बता देता तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझता, तो मैंने उसे ये बात नहीं बताई। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एलिंगिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड and I thought that was wrong, but I kept on walking. All could hear was the empty sound of my footsteps। उसके बाद वो क्या इमेजिन करता है, द कॉरिडोर इन आई वॉज बिगिन, एक कॉरिडोर में वो जाते जा रहा था जो कि थोड़ा लेफ्ट और डाउनवर्ड की तरफ था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कि वो रॉन्ग नहीं है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, ऑल आई कुड हीयर वॉज एम्प्टी फुटस्टॉप। मैंने सिर्फ अपने खुद के ही पैरों की कदम की आवाज़ सुनी। आई डिड नॉट पास अ सोल दैट आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ रॉयर। उसने कुछ आवाज़ें सुनी जो कि उसने टर्नल से एक रोशनी देखी लास्ट पॉइंट पे, तो उसने जब वहाँ से वो बाहर निकला तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे
पीपल्स हैं। तब उसे पता चला कि एक्चुअली में वो थर्ड लेवल पे है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज ऑन सेकेंड लेवल। एक सेकेंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड ही लेवल पे हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। वहाँ की रूम्स बहुत स्मॉलर थे, विंडो थी, ट्रेन के गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बुक इन द सेंटर वॉज वुड। जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, बुकिंग की जाती है, वो मैंने देखा वो लकड़ी का बना हुआ था। एंड अ मैन इन द बोथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स। Protester. The light were dim and sort of flickering. Then I saw why they. उसने वहाँ पे देखा कि एक मैन है जो कि ब्लैक कोट पहने हुए है, और उसने यहाँ पे देखा कि इस तरीके की जो लाइट होती है वो वहाँ पे उसे दिखाई दी। नेक्स्ट वन, देयर वॉज अ ब्रास पाउंडिंग ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन अ glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. मैंने देखा अचानक से मेरे आइज़ पे एक लाइट पड़ी। वहाँ पे मैंने एक आदमी को देखा जिसने गोल्ड वॉच उसकी पॉकेट से निकाली। गोल्ड वॉच लाइक दिस, इस तरीके से होती है, और उसको ओपन करते हैं और उसमें एक स्प्रिंग मतलब चेन जैसी लगी होती है। उसने वो ओपन की। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने कवर को खोला, वॉच को देखा। ही वॉर अ डियर बाय हैट। उसने एक हैट पहनी थी, ब्लैक 4 बटन का सूट था, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडबेयर माउच केस। माउच केस मतलब होता है मूछें थी उसकी बहुत बड़ी बड़ी। देन आई लुक्ड अराउंड and saw that everyone in the station who dressed like 1890 something. मैं वहाँ देख के शॉक्ड हो गई कि वहाँ पे उन लोगों ने 1890 समथिंग पहना हुआ है। आई नेवर सो मैनी ब्रीड्स। मैंने इस तरह के ब्रीड साइड बन्स एंड फैंसी माउचेस इन माई लाइफ। माउच मतलब इस तरह की फेस पे दोनों साइड दाढ़ी होती है, बट एट फेस बीच में से पूरा क्लियर होता है, ऐसा उसने देखा। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रो। शी वॉर अ ड्रेस ऑफ लेग आउट एंड मटन स्लीव। उसने एक बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी थी, स्लीव्स फुल थी, स्कर्ट था उसके, उसमें स्कर्ट पहना था उसने, और बैक ऑफ हर आउट ऑफ ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोशन एंड अ वेरी क्रूशियल एंड लाइफ लोकोमोटिव। मतलब वो ट्रेन के पास खड़ी थी तो धीरे धीरे ट्रेन के अंदर एंटर होती है। लोकोमोटिव मतलब स्लोली वॉक करती है, अंदर जाती है। देन टू मेक श्योर I walked over a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. It was the world, and the world has been published for years. The lead story said something about president. मैंने वहाँ पे एक लड़के को देखा, उसके पैर के पास न्यूज़पेपर पड़ा था, तो मैंने उसको उठाया तो मैंने देखा ये इसमें वर्ल्ड लिखा है। मतलब 1890 के टाइम पे जो सबसे फेमस न्यूज़पेपर था वो आता था द वर्ल्ड, जो कि क्लीवलैंड के प्रेसिडेंट ने समथिंग पब्लिश करवाया था, पब्लिक लाइब्रेरी में पब्लिश करवाया था उसको। कब? जून 11, 1894 में। ये लाइन याद रखना। इट वॉज प्रिंटेड, ये प्रिंट हुआ था जून 11, 1894 में। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो। मैं उसके बाद फिर मैं कहाँ पे गया? टिकट विंडो पे गया जहाँ पे टिकट मिलती थी। नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर चला, आई कुड बाय टिकट दैट वुड बी टेक लुइसा। एक लुइसा के लिए लेता हूँ और एक मेरे लिए, जहाँ उन टिकट से क्या होगा कि हम यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं। उसने ऐसा सोचा। उसके बाद जहाँ उन्हें जाना है वो जा सकते हैं। इन ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड
टू टिकट टू गेल्सबर्ग। मुझे एक्चुअली मैं तो बेसिकली उसने ऐसा मन में सोचा कि मुझे सिर्फ गेल्सबर्ग के लिए टिकट चाहिए, जिससे हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो, इट वॉज़ वंडरफुल टाउन। अब वो गेल्सबर्ग के बारे में हमें बताता है कि गेल्सबर्ग जो है वो बहुत ही वंडरफुल टाउन है, जहाँ पे ओल्ड फार्म हाउस है, हाई लॉन्स है, इंटरमीडिएट ट्रीज है हुज ब्रांचेस मेस्ट ओवर एंड रूफ द स्ट्रीट्स। वहाँ पे क्या है, इन 1894 समर की इवनिंग थी, और मतलब समर की इवनिंग इन द सेंस गर्मियों के दिन थे, शाम हो रही थी, और वहाँ के जो मैन हैं वो स्मोक कर रहे थे सिगार को, और धीरे धीरे क्वाइटली बात कर रहे थे। द वुमेन वेविंग तो उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि पहले गेल्सबर्ग में कितनी पीसफुल लाइफ होती थी। अभी तो उन लोगों को पता भी नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 ईयर बाद होने वाला है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 ईयर बाद होने वाला है फ्यूचर में। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हेड। वहाँ पे एक क्लर्क था, उसने देखा कि उसकी फैंसी हेड कैप को देखता है कि ये कितनी अमेजिंग है, क्योंकि वैसी हेड कैप तो उन्होंने देखी ही नहीं होगी, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन से पास्ट में आया है। तो उसने कोच से बोला कि मुझे 2 टिकट दो। तो वो जो क्लीवर है वो मुझे देखने लगा, ही नोटेड एट द बिल्स। उसने देखा कि ये कौन सा मनी मुझे दे रहा है, तभी उसने बोला दैट एम नॉट मनी मिस्टर, ये मनी यहाँ पे यूज्ड नहीं किया जाता, ये आपके पास कैसे आया। उसने ऐसा बोला, ही साइड दैट यू आर ट्राइंग टू स्किल मी, क्या तुम मुझे बुद्धू बनाना चाह रहे हो नकली पैसे देके। यू वुड नॉट गेट वेरी फार, क्या तुम बहुत दूर से आए हो, या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे किस तरीके की कैश चलता है। एंड ही ग्लेंस्ड टू कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल एंड लुकिंग, मतलब पहले के पैसे अलग दिखते थे ना, वहाँ के बहुत ही डिफरेंट लुकिंग होते थे। तो उसने कहा इससे पहले कुछ यहाँ पे हो, ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि वो मैं यहाँ से चलाऊँगा। तो वो उसने 3rd लेवल का रास्ता ढूंढा और वो सीधे भाग गया। एंड डेट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई सपोज्ड नेक्स्ट डे। अब वो 3rd लेवल से बाहर निकल चुका है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर के टाइम पे वो फिर से सोचता है कि वो बैंक से लंच टाइम के यार वो आया, वो सोचता है कि वो बैंक से $300 आउट ऑफ बैंक से निकाले। नियर बाय ऑल वी हैड ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकिलिस्ट फ्रेंड, जो मेरे मतलब वो पुराने करेंसी ले आया है, और उसने उस साइकिलिस्ट फ्रेंड को बताया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट योर ओन गोल्ड डीलर टू गेट प्रीमियम। वो बोलता है कि ऐसे तुम पुराने करेंसी कहीं से भी ला सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कुछ इस तरीके की बात है कि तुम एक्स को 13 सेंट पे खरीदो, $1 में खरीदो, बहुत ही ईजी हो जाता पहले। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल। पर फिर मुझे बिल्कुल भी वो 3rd लेवल नहीं मिला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, मैंने बहुत ट्राई किया। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड, लुइसा थोड़ी सी चिंतित थी व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सब बताया। एंड डिड नॉट वांट टू लुक मी, और वो चाहती थी कि मैं फिर से 3rd लेवल के बारे में बात भी ना करूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, मैंने कहा कि अब उस बारे में बात नहीं करते हैं। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर से अपने स्टैम्प कलेक्शन की पे ध्यान देने लगा और 3rd लेवल को भूल गया। बट नाउ वी बोथ लुकिंग, कुछ टाइम बाद हम दोनों
उसको ढूंढने लगे एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट थर्ड लेवल स्टिल देयर। हमारे पास प्रूफ था। माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपेयर, मेरा सैम वेनियर जो है वो डिसअपेयर हो गया था, मतलब गायब हो गया था। नो बडी नो वेयर, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। बट आई सॉट अ सस्पेक्ट बिकॉज सैम एक सिटी बॉय था एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। वो ये बोलता था कि मुझे उस प्लेस का साउंड बहुत ही अच्छा लगता था। एंड दैट देयर ही इज़ राइट in 1894 because one night my stamp collection I found, well do you know, एक्चुअल में एक दिन वो उसका स्टैम्प कलेक्शन का बॉक्स ओपन कर रहा था, तभी तभी उसने क्या देखा, जैसे कि हमने प्रीवियस पेज में देखा कि पहले क्या होता था, एक स्टैम्प ली जाती थी, उस पर कुछ इस तरीके से स्टैम्प कर दिया जाता था और खुद को ही पोस्ट कर दिया जाता था, खुद को ही पोस्ट कर दिया जाता था, जिससे यह पता चलता था कि ये फर्स्ट डे का, ये कोई और अदर पर्सन आके ये ना बोल सके कि ये फर्स्ट डे का नहीं, किसी और अनदर डे का स्टैम्प है। एंड यूज टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द, वही प्रूफ करते थे और फर्स्ट डे का वर्क उसमें लगाते थे। दे नेवर ओपनड जस्ट प्लेन, पहले के जो एनवेलप होते थे उसमें हमेशा ये बताया जाता था कि वो प्लेन आते थे, उनके अंदर कुछ नहीं लिखा रहता था। बट दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट कवर, बट उस दिन उसने उसका सबसे पहला फर्स्ट कवर देखा। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। मैंने इस बॉक्स को पहले भी खोला है पर इसमें कभी भी फर्स्ट कवर नहीं था। पर फिर उसने देखा कि ये जो कवर है वो गेल्सबर्ग से आया था, उस एनवेलप में डेट लिखी थी इतनी और पोस्ट मार्क भी था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट डल, एकदम ब्राउन कलर का हो रहा था, डल ब्राउन। पिक्चर थी उसमें प्रेसिडेंट क्राफ्टनेट की। नेचुरली व्हेन द एनवेलप कम टू ड्रेफमेंट टू मेल, इट वेंट टू राइट इनटू हिज कलेक्शन, उनकी कलेक्शन में मिल गया। एंड स्टेयर्ड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। और मैंने उसे ओपन किया। बेसिकली ये होता था, पहले के पेपर ब्लैंक होते थे पर ये ब्लैंक नहीं था। अब देखते हैं हम इसमें क्या लिखा था। सबसे पहले इसमें यहाँ पे एड्रेस दिया था और ये आया था चार्ली को। ये आया था कहाँ से, गेल्सबर्ग से आया था और जुलाई 1894 में आया था। अब इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। आई गॉट टू विश दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट। वो ये बोलता है कि तुम सही थे, तुम्हें पता था कि चार्ली तुम ट्रू थे, तुमने सही बोला कि थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल अभी भी एग्जिस्ट करता है। मैं 2 वीक्स से वहीं पे हूँ, एकदम डाउन ऑफ द स्ट्रीट, एक स्ट्रीट के नीचे हूँ। डेली समवन इज़ प्लेइंग, यहाँ पे कोई डेली है वो पियानो बजा रही है। एंड दे ऑल आर out of the front porch seeing Nia Holmes, and I am invited over Lamenda। मैं यहाँ पे लेमेंडा पीने के लिए invited हूँ। Come on back Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level, it's worth and believe me। वो बोलता है कि जल्दी तुम थर्ड लेवल को ढूंढो और मुझे ढूंढो, मुझे बिलीव है कि तुम यहाँ पे आओगे। उसके बाद फिर हम वहाँ पे नीचे लिखा था सैम, द नोट इज़ साइंड सैम, मतलब ये सैम ने लिखा था चार्ली के लिए। ये जो लेटर था वो लिखा था सैम ने चार्ली के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है, हम देखते हैं क्योंकि थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने ऐसा पढ़ा था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर I go to, I found that Sam bought $800 worth of old style currency। उसने old style currency के $800 दिए हैं, जो कि उसकी किसी ग्रेन बिजनेस में यूज़ किए जाते थे।
He currently can't go back to his old business. He उसके old business में गया, not in Galesburg. In 1894, his old business. Why? Sam was my cyclist. Sam उसका cyclist था एक्चुअल में. ये प्रूफ लास्ट पेज में हमने ये देखा था कि उन्होंने बोला था कि हम दोनों साथ मिलकर थर्ड लेवल को ढूंढेंगे. चार्ली ने, उसकी वाइफ ने. वो इसलिए कहा था ताकि सैम उन्हें यकीन दिला सके. सैम उन्हें यकीन दिला सके कि ऐसा कोई नहीं है. ये एक्चुअल में सैम ने एक न्यू स्टोरी बनाई थी ताकि वो चार्ली को बता सके कि वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी. ऐसा कोई भी थर्ड लेवल द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नहीं था. तो इन दिस होल स्टोरी वी ओनली डिस्कसिंग अबाउट इमेजिनेशन, बिकॉज इमेजिनेशन पावर इज़ द बेस्ट थिंग. तो चार्ली सिर्फ इमेजिन कर रहा था वो सारी चीज़ें एक्चुअल में नहीं थी. Thank you everyone for watching this video. This is my first video, so I wish you liked it. Thank you so much.